सूरदास पढ़ेंगे, है ना। जैसे कबीर के लिए हमने पढ़ा था कि वो भक्ति काल के कवि थे, वो निर्गुण धारा के कवि थे, पढ़ा था हमने, और निर्गुण धारा में भी वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। ऐसे जब हम सूरदास की बात करते हैं तो सूरदास के लिए भी हम कहते हैं ये भक्ति काल के कवि थे, पर ये सगुण धारा के कवि थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी, ये अवतारवाद में विश्वास करते थे, ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, इसलिए इनको निर्गुण नहीं बल्कि क्या कहा जाता है, सगुण कवि कहा जाता है। तो भक्ति काल की सगुण धारा के कृष्णाश्रय शाखा के कवि थे। किसके कवि थे? कृष्णाश्रय। अब जैसे मैं तुलसीदास जी की जब बात करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, भक्ति काल के सगुण धारा के, और रामाश्रय धारा है। कौन सी धारा के? रामाश्रय, क्योंकि उन्होंने राम की भक्ति की थी। लेकिन जब मैं सूरदास और मीरा की बात करूंगी तो क्या कहूंगी, भक्ति काल के सगुण धारा के कृष्णाश्रय शाखा के कवि के लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो सूरदास जी के बारे में बहुत ही जबरदस्त बात कह दी है कि साहित्य का आकाश का सूर्य है, सूर सूर तुलसी सती केशवदास, अब के कवि खद्योत जहत है कर प्रकाश। सूर सूर, सूरदास को क्या बता दिया? सूरज बता दिया, साहित्य के आकाश का सूरज बता दिया। सूरदास वात्सल्य सम्राट। यो जब हम सूरदास की कविता पढ़ते हैं तो उनकी कविता को जब हम पढ़ेंगे तो दो रस बहुत प्रमुख रूप से आएंगे, एक श्रृंगार रस बहुत प्रमुख रूप से आएगा और एक वात्सल्य रस बहुत प्रमुख से आएगा। जहां उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया वहां वात्सल्य रस आएगा, और जहां उन्होंने भ्रमर गीत, है ना, रास का, प्रेम का, राधा और गोपियों के प्रति प्रेम की बात करी है, वहां श्रृंगार रस आया। सूरदास ने केवल कृष्ण की बाल लीलाओं का और उनकी जो युवा अवस्था की क्रीड़ाएं थी, रासलीला का ही वर्णन नहीं किया है, उन्होंने उनकी विनय और पद के पद भी हमें मिलते हैं। और स्टार्टिंग में तो सूरदास क्या करते थे, भक्त कवि है ना, तो सूरदास शुरू में तो क्या करते थे, विनय और भक्ति के ही पद लिखे। फिर बाद में उन्होंने कृष्ण की लीला पर, कृष्ण की गोकुल लीला पर, कृष्ण की वृंदावन लीला पर, कृष्ण की उद्धव जो भ्रमर गीत है उन पर ऐसा साहित्य लिखा कि लोग ये विश्वास नहीं कर पाते कि सूरदास जन्मांध थे। लोग प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि इतना सटीक, इतना सरस वर्णन कोई बिना आंख वाला कैसे कर सकता है। तो ये अलग बात है कि सूरदास क्या थे, हम इस विवाद में नहीं पढ़ेंगे कि वो अंधे थे या नहीं थे, पर हाँ हमें इतना मालूम होना चाहिए कि सूरदास का जन्म संवत 1540 में हुआ, और इसमें भी विवाद है कि कहाँ हुआ, लेकिन मौके रूप में यह स्वीकार कर लिया जाता है कि आगरा के पास एक दुनक्ता नाम का गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, और ये पुष्टि मार्ग के अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माना जाता है? सूरदास। सूरदास को उनके वल्लभाचार्य ने भागवत कथा के लिए प्रेरित किया। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत पुराण, इस श्रीमद् भागवत पुराण में कृष्ण लीला का पूरा वर्णन है, और सूरदास जी वास्तव में कथावाचक थे, कथा का वाचन किया करते थे, श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करते थे। और इस वाचन को करते करते कृष्ण उनके अंदर ऐसे समा गए कि उन्होंने अपने पदों में कृष्ण को साक्षात हमारे सामने उतार कर रख दिया। सूरदास की जो रचनाएं हमको मिलती हैं उसमें प्रमुख रचनाएं हमको सूरसागर, वेरी गुड, सूरसारावली और साहित्य लहरी, और क्या साहित्य, ये तीन पुस्तकें उनकी बहुत प्रमुख मानी जाती है। इनमें से भी जो सूरसारावली है वो सबसे ज्यादा प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। सूरदास ने कृष्ण की भक्ति करी, तो याद रखो थोड़ा सा, कृष्ण ब्रज से थे, संबंधित थे, तो जो सूरदास की जो भाषा है वो क्या है? ब्रज भाषा है। क्या भाषा है उनकी? ब्रज भाषा है। उनके पद गेय हैं, यानी कि गाए जा सकते हैं, गीति शैली में। आपने देखा होगा सूरदास के भजन लोग गाते हैं, जैसे कबीर के भजन गाते हैं, मीरा के भजन गाते हैं, सूरदास के भी भजन गाए जाते हैं, तो गेय है। यदि मैं अलंकारों की बात करूं तो सूरदास की कविता में हमको उपमा और रूपक अलंकार बहुत मिलेगा, अनुप्रास अलंकार खूब मिलेगा, लेकिन सूरदास भक्त थे, कवि नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर अपनी कविता में ना किसी छंद का प्रयोग किया, ना किसी अलंकार का प्रयोग किया। वो तो भावों के प्रवाह में जो अलंकार आ गया, जो छंद आ गया, वो आ गया। मतलब उन्होंने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। वो तो निखालिस भक्त थे, सूरदास निखालिस भक्त थे, और भगवान की भक्ति ही, कृष्ण की भक्ति ही करते थे। कहते हैं 1620 में उनकी मृत्यु हो गई। तो हम जो पढ़ेंगे, ये मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी बताई सूरदास के बारे में, क्योंकि जब सूरदास की कविता हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमें मालूम तो होना चाहिए ना, सूरदास का थोड़ा साहित्यिक परिचय, थोड़ी सी उनकी जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए। उनकी भाषा क्या है, उनकी शैली क्या है,
मुक्तक काव्य लिखा है उन्होंने ज्यादातर। मुक्तक काव्य का मतलब क्या है कि कोई कथा के रूप में नहीं है, जहां जो भाव आया है उस पर उन्होंने अपनी कविता, अपना पद, अपना भजन, अपना गीत लिख दिया है, इसे मुक्तक काव्य बोलते हैं। तो मुक्तक काव्य है, ब्रजभाषा है और कृष्ण की आराधना है, भक्ति है, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। रस मैंने आपको बताया, वात्सल्य और श्रृंगार रस। तो सूरदास को वात्सल्य सम्राट इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण की जो बाल लीलाओं का वर्णन जो उन्होंने किया है वो अन्यत्र दुर्लभ है, वैसा और कहीं हमें देखने को मिलता नहीं। हमारे कोर्स में बेटा कुछ उनके विनय और भक्ति के पद है, तो हम उनकी विनय और भक्ति के पद पढ़ लेते हैं। मैं आपको प्रसंग बताती जाऊंगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या करते समय आपको संदर्भ लिखना जरूरी होता है। संदर्भ में आप 3 चीजें लिखते हैं, उस कवि का नाम, उसकी पुस्तक का नाम। तो मैंने बता दिया कवि कौन है, सूरदास। पुस्तक क्या है, सूर सारावली है ना। और जो अध्याय है वो अपने लिख रहा है विनय, और अपनी किताब में लिख रहा है कि विनय और भक्ति के पद है, विनय और भक्ति के पद से लिया गया। तो शुरुआत करें भाव समझाने के लिए। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि आज हो एक एक कर टरियों, आज हो एक एक कर टरियों के तुम ही के हमऊ मादो हमसे भरोसे लगियो। तो जो आपस में चैलेंज देते हैं कि अच्छा आज तो या तो तू ही है या मैं ही हूं, मुझे बताओ कौन सा हमारा ऐसा रिलेशन है जिसमें हम ये चैलेंज देते हैं कि आज या तो तू रहेगा या मैं, या तो दुश्मनी का या दोस्ती का। 2 ही भाव होते हैं ऐसे जिसमें हम इतने अधिकार के साथ कह सकते हैं कि आज तो तुम ही हो या हम ही हैं। तो सूरदास कृष्ण के दुश्मन तो नहीं थे, तो क्या हो गया, दोस्ती का भाव हो गया। याद रखिएगा सूरदास की जो भक्ति थी वो सखा भाव की भक्ति थी। कैसी भक्ति थी, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि जब हम तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास की भक्ति दास भाव की भक्ति है। उन्होंने राम को अपना स्वामी माना है और खुद को अपना उनका गुलाम बताया है। तुलसी गुलाम है राम को, कहा है उन्होंने खुल के। जब हम मीरा की बात करते हैं तो मीरा कृष्ण को क्या मानती है, अपना पति मानती है। क्या मानती है, पति। इसलिए उनकी जो भक्ति है उसको हम कहते हैं कांत भाव। कांत का मतलब होता है पति, पति के भाव की भक्ति है। ठीक है, ऐसे जब सूरदास की बात आएगी तो कौन से भाव की भक्ति है इनकी, सखा भाव की। इन्होंने कृष्ण को क्या माना है, अपना सखा माना है। तभी तो ऐसे चैलेंज कह रहे हैं कि आज या तो तू है या मैं ही हूँ। ध्यान से देखिए ये चैलेंज देने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों सूरदास को ये जरूरत पड़ी कि आज तो या तो तुम ही हो या मैं ही हूँ। तो आज हो एक एक कर टरियों के तुम ही के हम ही मादो हम अपने भरोसे लरियों। और हो तो पतित सात पीड़िन को, हो तो पतित सात पीड़िन को पतित निस्तारियों। और अब हो उगर नचो चाहत हो तुम्हें बिरद बिन करियो। और कत अपनी परचित नसावत मैं पायो हरि हीरा। और सूर पतित तब ही उठिए हैं प्रभु जब हंस देहो वीरा। मेरे ख्याल से आपको इसकी जो भाषा वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई होगी। नहीं आई ना, क्यों आएगी और कैसे आएगी, ब्रजभाषा है। आपने ब्रजभाषा को कभी पढ़ा ही नहीं। यदि आप ब्रज प्रदेश के रहने वाले होते मथुरा वृंदावन के तो शायद आपको बहुत सारी चीजें इसको समझ में आ जाती, क्योंकि वो आपकी मातृभाषा होती है। यदि आप ब्रज में रहते हैं, आप तो राजस्थान में रह रहे हैं तो राजस्थानी भाषा तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगी, ब्रजभाषा जल्दी समझ में नहीं आएगी। पर ब्रजभाषा हिंदी की ही एक बोली है। आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, मैं कुछ शब्दों के अर्थ बताऊंगी तो आप उसको समझ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। पहली लाइन है आज हो एक एक कर टरियों। आज हो मानी मैं, हो का मतलब क्या है, मैं। आज हो एक एक कर टरियों, टरियों माने टल जाना, चला जाना। कहते हैं आज मैं आ गया हूं। सूरदास जी अपने इष्ट को, अपने ईश्वर को चैलेंज कर रहे हैं, एक तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, बड़ी प्यार भरी लड़ाई कर रहे हैं। कह रहे आज हो एक एक कर टरियों, आज मैं यहां से टलूंगा नहीं, पहले एक एक का हिसाब करूंगा, तुमसे अपने एक एक कर्मों का हिसाब करूंगा, तब मैं यहां से जाऊंगा। बेटा जब कोई समर्पित भाव से भक्ति करता है ना तो वो ईश्वर के प्रति इसी तरीके का अधिकार का भाव रखता है। और सूरदास ने ऐसे ही अधिकार का भाव रखा है। और जो भक्त होता है ना वो अपने इष्ट से कुछ छिपाता नहीं है, सब कुछ बता देता है। मैं यहाँ भक्त और ईश्वर की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं यदि तुमसे भी बात करूं तो जिनसे तुम बहुत प्रेम करते हो, जिन पर तुमको बहुत भरोसा है, क्या तुमको अपनी सारी राम कहानी नहीं बता देते, चाहे अच्छी हो और चाहे बुरी हो। सबको ना बताओगे पर अपने जो इष्ट, जो फास्ट फ्रेंड जिसे आप बोलते हैं उसको तो आप सब, हाँ बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, वेरी गुड, उसको तो आप सभी बता देते हैं ना। तो यहाँ सूरदास जी जो ईश्वर है उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बता रहे हैं।
वो कह रहे आज मैं तुमको अपने अपने एक एक कर्मों का हिसाब बता दूंगा, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और हकीकत भी यही है बेटा कि हम जिससे प्रेम करते हैं और जिससे हमें यह आशा हो कि ये व्यक्ति हमारी नैया पार कर देगा, हमको सही दिशा दिखाएगा, उससे कुछ छिपाना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब अपना मर्ज छिपाएंगे तो डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा क्या सही ढंग से? तो भक्त को ईश्वर से तो कुछ भी और वैसे भी ईश्वर से क्या छिपाए, लेकिन ईश्वर को सब बता देने का मतलब यह है कि आप मासूम भाव से, भोले भाव से अपना दिल खोल के ईश्वर के सामने रख दीजिए। ईश्वर के साथ कोई धोखाधड़ी चल ही नहीं सकती, तो दिखाने की जरूरत भी क्या है? चल सकती है क्या? तो दिखाने की जरूरत भी नहीं। तो सूरदास में बहुत मासूमियत के साथ, बहुत भोलेपन के साथ अपने जीवन की हर बुरी और अच्छी घटना का हिसाब कृष्ण के सामने करने वाले हैं कि आज वो एक एक कर करियो, मैं आज यहाँ से तभी जाऊंगा जब अपनी एक एक बात का, अपनी एक एक समस्या का हिसाब कर लूंगा, अपनी सारी समस्याओं का समाधान तुमसे करवा लूंगा, तभी मैं इस दर से जाऊंगा, उसके पहले मैं जाऊंगा नहीं। तो ये समझ में आया? आज वहां एक एक करियो, अपनी हर एक समस्या का समाधान करके ही मैं यहाँ से जाऊंगा। तो कविता की एक खूबसूरती होती है, कविता में कुछ शब्द होते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे भाव छुपे होते हैं। सब कुछ नहीं कहती कविता, आपको सुननी पड़ती है कविता, आपको पढ़नी पड़ती है कविता, और उस कविता के पीछे जो भाव होते हैं ना वो निकालने पड़ते हैं। अब जैसे मैंने एक ही लाइन बोली, आज वहाँ एक एक करियो, लेकिन मैंने इसको कितनी तरीके से आपको बताया कि मैं अपनी हर एक समस्या का समाधान करके जाऊंगा, मैं अपने हर एक कर्म का हिसाब आपके सामने रख दूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, अपने आप को पूरी तरीके से खोलकर आपके सामने रख दूंगा, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। क्लियर? कि तुम ही के हम ही माधो अपने भरोसे लगी। अब देख लीजिए आप, आज या तो तुम हो और या फिर मैं हूं। यदि तुमको मुझसे युद्ध करना, लड़ाई करनी, यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो लड़ाई तो होगी। तो अपने भरोसे लड़ना, मैं अपनी अपनी बात कहूंगा, मतलब मैं तो पापी हूँ, पाप करने वाला हूँ, मेरे पास तो समस्याएं, और आप पाप के उद्धारक हैं, आप पाप का उद्धार करने वाले हैं और आप समस्या का समाधान करने वाले हैं। और मेरी तो समस्याएं हैं, आप समाधान करता हो, अपने बल पे लड़ना, मेरे भरोसे मत रहना। तो के हम ही के तुम ही के हम ही माधो, माधो मतलब कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि आज मैं अपनी समस्या तुम्हारे सामने रखूंगा, तुम उसका समाधान करोगे और अपने ही बल पे ये सब काम करना। आज मैं तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं, हम दोनों अपने अपने बल पे ही अपना अपना काम करेंगे। हूं तो पति तो साथ है पीड़िन को, और फिर चेतावनी दे दी, सुन लो आज तुम्हारा पाला किससे पड़ा है, कैसे भक्त से पाला पड़ा है। 7 पीढ़ियों से पाप करता आ रहा हूं, कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूं, इसीलिए तो कह दिया अपने भरोसे लड़ियो। आपका सामना बड़ी जबरदस्त भक्त से हुआ है जो बहुत बड़ा पापी है, तो हूं तो पति तो 7 पीढ़ियों को, मैं तो पिछली 7 पीढ़ियों से पाप करता आ रहा हूं, और पतित है निस्तरियों, और तुमको मेरे सारे के सारे इन पापों का निस्तारण करना पड़ेगा, समाधान करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो पापों तुम्हारा तो नाम प्रसिद्ध पतित पावन कहलाते हो। आप तो पापियों का उद्धार करते हो, उद्धारक कहलाते हो। आज मालूम पड़ेगा कि कैसे पतित पावन हो। आज मैं खुद अपने ऊपर इस चीज को परचाऊंगा। अभी तक तो सुनता हुआ आया था कि तुम पापियों का उद्धार करते हो, आज मैं अपनी आंखों से देखूंगा क्या वास्तव में तुम पापियों का उद्धार करते हो। यदि मेरा कर दिया तो मान जाऊंगा। जी बोलो बोलो, ये आंखों से मतलब मेरा यदि ईश्वर की भक्ति मिल गई, यदि मेरे मन में ईश्वर का प्रेम पैदा हो गया, ये तो मोक्ष की प्राप्ति है। ईश्वर के प्रति प्रेम पैदा हो जाना, ईश्वर के प्रति समर्पण पैदा हो जाना। देखो मैं तो पाप करता हूँ, आप सारे पाप मिटा के मेरे अंदर भक्ति और प्रेम की भावना जगा दो। आज ये साबित होगा कि तुम वास्तव में पापी को उद्धार करते हो। तुम कहते हो तो पतित 7 पीढ़ियों को, और पतित है निस्तरियों, और अब हो उघर नचो चाहा दो। और एक बात अगले, कोई लुका छुपी नहीं। उघर का मतलब स्पष्ट रूप से, खुले रूप से मैं नाचना चाहता हूँ, मतलब अपने सारे पापों को स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने धर दूंगा, एक एक करके। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो लिखा ना अब हो उघर नचो चाहा दो। उघर मानी उघड़ के, खुल के, कोई छिपन छिपाई नहीं। मैं सारे अपने पाप तुम्हारे सामने रख दूंगा, और तुम्हें विरध बिन करियो। और तुम्हारा ये विरध है, विरध मतलब प्रसिद्धि है। तुम्हारी क्या प्रसिद्धि है कि तुम पापियों के पापों को नष्ट कर देते हो, उन्हें सब बुद्धि दे देते हो।
सूरदास ने बहुत सारी कहानी सुनी होंगी, हमने भी तो सुनी है। वाल्मीकि की, वाल्मीकि डाकू थे, भगवान की कृपा हुई, रामायण लिख दी, भक्त हो गए। बोले अब तक मैंने बहुत तुम्हारा विरह सुना है, द्रौपदी की लाज बचाई तुमने, डूबते हुए गज को बचाया तुमने, भक्त प्रहलाद की रक्षा करी तुमने, ध्रुव को सही रास्ता दिखाया तुमने, आज मालूम पड़ेगा सूरदास को आप कितना रास्ता दिखाते हो। तो वो कह रहे हैं अब हो अगर नचो चाहत है, अब मैं नचो चाहत मतलब मैं पूरी प्रयास के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ अपने सारे पाप, अपनी सारी जो कमियां हैं वो तुम्हारे सामने रख दूंगा, और फिर देखते हैं आप अपने विरोध का क्या करते हैं, आप अपनी प्रसिद्धि का क्या करते हैं। आपके साथ जो प्रसिद्धि है ना कि आप उद्धारक हो, आप पापियों का उद्धार करते हो, देखते हैं उसका तुम क्या करते हो। कत अपनी प्रतीति नसावत, नसावत माने नष्ट कर देना। या तो अपनी ये जो प्रसिद्धि है ना कि पापियों के पाप नष्ट करने वाले हो, कि पतित पावन हो, या तो उसको कहना छोड़ देना, नसावन नष्ट हो जाएगी तुम्हारी ये प्रसिद्धि आज, या तो ये प्रसिद्धि नष्ट हो जाएगी कि तुम पतित पावन नहीं हो, तुम पापियों के उद्धारक नहीं हो, और या फिर मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं पायो हरि हीरा, या फिर मैं हरि रूपी हीरा पालूंगा। हरि हीरा रूपक अलंकार, हरि को ही हीरा बता दिया, और हरि हीरा हा हा अनुप्रास अलंकार दिया, है ना। तो कब अपनी कथमानी या तो अपनी प्रतीति नसावत, या तो आप अपनी इस प्रसिद्धि को नाश कर दोगे कि तुम पतित पावन हो, उद्धारक हो, और या फिर पायो मैं हरि हीरा, या फिर मैं हरि रूपी हीरे को प्राप्त कर ही लूंगा। सूर पतित तब ही उठी है। सूरदास जी कहते हैं चेतावनी दे, मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं, मैं पापी कब उठूंगा यहाँ से, प्रभु जब हंसी दे हो वीरा, जब तुम हंसकर मुस्कुराकर ये जिम्मेदारी ले लोगे कि हाँ मैं तुम्हारे पापों को उद्धार कर दूंगा, तुम्हारे पापों को नष्ट करके तुम्हारे मन में प्रेम और भक्ति बसा दूंगा, तभी मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। और वो भी कैसे, जबरदस्ती नहीं। क्या कह रहे हैं सूरदास जी, दोस्त है ना भाई, तो दोस्त तुम क्या करते हो, जबरदस्ती भी करते हो, पर वो मुस्कुराते हुए करे वो काम, और ये कह के करे हाँ मेरी इच्छा थी, होता ना मन में, मैं तेरे कहने से नहीं अपनी इच्छा से कर रहा हूं भाई ये काम, दोस्तों की बात होती है। तो वो कहते हैं कि जब हंसी दो हो वीरा, जब तुम हंसकर प्रसन्नता से अपनी सहमति दे दोगे, ये प्रण मुझे दे दोगे, ये वायदा मुझसे कर लोगे कि तुम ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो कि मेरे पापों को नष्ट कर दोगे। तो इस तरीके से सूरदास जी ने इस पद में मैं विनय तो नहीं कहूंगी, भक्ति की बात कही है कि किस तरीके से कृष्ण से अपने पापों के उद्धार की भक्ति के लिए प्रेरित उनको उनसे निवेदन किया है, उनसे विनय किया है, और विनय और निवेदन तो किया है, मगर चूंकि इसमें सखा भाव है तो थोड़ा सा कैसा भाव आ गया है, अधिकार का भाव आ गया। विनय और निवेदन कम देखने को मिल रहा है, थोड़ा अधिकार का भाव ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सूरदास की भक्ति कैसी है, सखा भाव की भक्ति। क्लियर? क्या आपको ये समझ आ गया कि अब मैं आपको इस पद को क्यों पढ़ा रही हूँ? इसलिए कि आपके एग्जाम में आएगा, वो तो आप पढ़ लोगे, किसी सीरीज में भी पढ़ लोगे। मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मेरा इसका बताने के पीछे उद्देश्य ये है बेटा कि हमसे गलतियां बहुत होती हैं, हर इंसान से होती है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, अपनी गलतियों को छुपाओ मत, एटलीस्ट उससे तो मत छुपाओ जिसको तुम अपना सब कुछ मानते हो। मालूम माता है, पिता है, दोस्त हैं, जो भी कुछ आपके हैं, उनसे छुपाओ मत, उनसे अपनी गलतियों को बताओ, तब वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यदि आप उनसे गलतियां छुपाओगे तो फिर वो आपको सही रास्ता कैसे दिखाएंगे? तो एक प्रेम और भक्ति की सबसे खास बात है कि अपना कुछ छुपाओ मत, खुल के रख दीजिए सामने वाले के सामने, यदि आपके अंदर समर्पण की और भक्ति की भावना है। दूसरा पद पढ़ते हैं, नरते जन्म पहा कह कीनो, उधर भरे कुकर लो, प्रभु को नाम ना ले लो। अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये ब्रज भाषा है, आपको बहुत समझ में नहीं आएगी, पर बीच बीच में कई सारे शब्द जो आपको समझ में आ जाते हैं। जैसे ये 2 लाइन मैंने बोला, उधर भरे कुकर लो। कुकर किसको कहते हैं? कुकर कौन से जानवर को कुकर बोलते हैं? कुत्ते को। उधर मानी पेट, यानी कि पेट कैसे भरा? कुत्ते की तरह। उधर भरे कुकर लो, प्रभु को नाम न ली लो। ये तो समझ में आ गई लाइन की, प्रभु का नाम नहीं ली। और भाई कविता में पूछ पकड़ में आनी चाहिए, जहां पूछ पकड़ में आ जाती है ना, आप भावार्थ उसका समझा ही देते हो। इतना पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ गया कि सूरदास जी कहने के प्रभु का नाम तो अभी तक लिया नहीं है, कुत्ते की तरह पेट भरते रहे, यानी कि हमने कोई बुरे कर्म ज्यादा किए हैं, ईश्वर का नाम
नहीं लिया है। और यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो क्या जरूरी है? ईश्वर का नाम बहुत जरूरी है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। नरते जन्म पाए कहे कीनो, उधर भरियो कूकर लो, प्रभु को नाम न लीनो। अच्छा बेटा ये देखना इसमें कौन सा अलंकार है ना, कीनो, लीनो, चीनो, दीनो, भीनो, कौन सा अलंकार है? पंक्ति के लास्ट में ये आ रहा है कीनो, फिर दूसरी पंक्ति के लास्ट में आ रहा है लीनो। हाँ नहीं, अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंत्य। जब अंत में तुकबंदी हो तो उसे क्या कहते हैं? अंत्यानुप्रास। तो नरते जन्म पा कह लीनो, उधर भरे कूकर लो, प्रभु को नाम न लीनो। और श्री भगवत सुनी नहीं श्रवणन, समझ में आ गया ना? श्री भगवत सुनी नहीं श्रवणन, और गुरु गोविंद नहीं चाहे चीनो, है ना? भाव भक्ति का जो हृदय न उपजी, मन विषय में दीनो, और झूठो सुख अपनो कर जानो, परस प्रिया के भीनो। और अग को मेरु बढ़ाए अधम तू, अंत भयो बलहीनो। और लख 84 जौन भरम में, फिर वाही मन दीनो। सूरदास भगवंत भजन बिनो। अब ये लाइन समझ में आएगी आपको। सूरदास भगवंत भजन बिनो, जो अंजलि जल छीनो। तो इतना तो समझ में आ गया, सूरदास जी कह रहे भगवान के भजन के बिना कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अंजलि जल छीनो। अंजलि कहते हैं इसको। अभी मैं अंजलि में पानी ले लूं, जल कितनी देर तक रहेगा? कितनी देर तक रहेगा? धीरे धीरे। तो भगवान के बिना हमारा जीवन ऐसा ही है। हर दिन हर क्षण हम क्षीण हो रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे। भगवान का भजन नहीं लेंगे तो बिल्कुल ऐसे नष्ट हो जाएंगे। जैसे अंजलि में जल नहीं रहता है ना, रिश्ता रहता है, ऐसे ही हमारी उम्र भी जाती रहेगी और अंत में हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लास्ट पंक्ति से इतना समझ में आया। चलो पढ़ते हैं क्या कहते हैं। नरते जन्म पाई कह लीनो, तुमने नर का जन्म लिया, मनुष्य का जन्म लिया। कहते हैं 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जन्म मनुष्य का ही माना जाता है। तो सूरदास जी अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और उन लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, बल्कि सांसारिक मोह माया में डूबे रहते हैं। उन लोगों को लक्ष्य करते हुए कह रहे हैं। और सूरदास खुद को भी वैसा ही भक्त मानते हैं। सूरदास कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा। उन्होंने कहा है हूं तो पतित 7 जन्म को, मैं तो 7 जन्मों का पतित हूं। अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं वो। तो यहाँ भी वो अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो पापों में डूबे हुए हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते। उनसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं वो, अरे तुमने मनुष्य का जन्म लेके क्या तीर मार लिया यार, क्या खास किया? 84 लाख जन्मों में मनुष्य के जन्म को सर्वश्रेष्ठ जन्म माना जाता है। तुम्हें वो जन्म मिल गया और सबसे श्रेष्ठ है ये जन्म, ये योनि। तो तुमने इस सर्वश्रेष्ठ योनि में क्या किया? क्या विशिष्ट कर लिया? क्या विशेष काम कर लिया? क्या खास काम कर लिया? नरते जन्म पाई कह कीनो। अब समझ में आ गया क्या किया? नर का जन्म प्राप्त करके क्या अलग कर लिया, क्या अनोखा कर लिया, क्या विशिष्ट कर लिया। उधर भरियो कुकर, तुमने तो मन जानवरों की तरह जीवन जिया, अपना पेट भर लिया। किसकी तरह? कुत्ते की तरह। कौन सा अलंकार है? कुत्ते की तरह। जहां समानता बताई जाए, उपमा अलंकार। वेरी गुड। कौन बोला? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली हो जाए भाई। तो वो कह रहे हैं कि उधर भरे हो कुकर लो, तुमने अपना पेट कैसे भरा? कुत्ते की तरह। सुनने में बुरा लग रहा है, हकीकत यही है कि जिस तरीके से कुत्ता टुकड़े फेंके हुए टुकड़े से अपने पेट भरता है, हम भी तो ऐसे ही भर रहे हैं। बचपन में माँ बाप, युवावस्था में नौकरी करने वाले मालिक, अपने बुढ़ापे में संतान। तो तुमने कुत्ते की तरह अपना पेट भरा है, मतलब तुमने और कुत्ते में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और प्रभु को नाम न लीनो, लेकिन तुमने प्रभु का नाम नहीं लिया। यानी कि केवल खाने पीने के लिए तुम जिंदा हो, केवल खाने पीने के लिए तुमने मनुष्य का जन्म लिया। ऐसे तो कुत्ता भी भर लेता है अपना पेट, लेकिन तुम्हें खास काम क्या करना चाहिए था? मनुष्य जन्म लेके तुम्हें प्रभु का नाम लेना चाहिए था, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए थी, वो तुमने नहीं किया। और श्री भागवत नहीं सुनी श्रवणन, और भगवान ने तुमको कान दिए थे, तो क्यों दिए थे ये कान? दूसरों की बुराइयां सुनने के लिए, भागवत कथा सुनने के लिए दिए थे। लेकिन तुमने कभी कोई भागवत कथा सुनी नहीं। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणन, गुरु गोविंद नहीं चीना। और तुम तो अपने गुरु को,
अपने ईश्वर को पहचानते ही नहीं हो कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हारा ईश्वर कौन है। मनुष्य का जन्म लेने के बाद कम से कम ये चीज तो आपको आनी चाहिए थी कि आप अपने गुरु को पहचान सकते हैं, कौन तुम्हें सही रास्ता दिखाने वाला है। तुम अपने ईश्वर को पहचान सकते, कौन तुम्हारा स्वामी है। कम से कम भागवत कथा सुनते तुम, लेकिन तुमने ये सब नहीं किया। और भाव भक्ति का जो हृदय न उपजी मन विषय में दीना, और तुम्हारे मन में कोई भाव कोई भक्ति उपजी ही नहीं है। ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना, प्रेम की भावना तुम्हारे मन में उपजी ही नहीं है, बल्कि तुम्हारा मन किसमें लग गया, मन विषय में दीना। विषय का मतलब होता है सांसारिक सुख, विषय वासना, काम क्रोध मद लोभ मोह, तो 5 विकार माने गए हैं हमारे। तो तुम्हारा मन तो इन 5 विकारों में रमा हुआ है, या तो काम इच्छाएं, मद घमंड, क्रोध, लोभ और मोह में ही तुम फंसे रहे। तुमने भगवत कथा नहीं सुनी और क्या किया, झूठो सुख अपनों कर जाने। और ये संसार जो है, संसारिक जो सुख है, ये सांसारिक सुख तो सब अनित्य है, क्षणिक है, आज है और कल नहीं है। पर तुम तो इसी संसार को सच मानने लगे, तुम तो इसी चीज को ही सत्य मानकर अपना जीवन जी रहे हो। तुमने तो असली सत्य को खोजने की कोशिश ही नहीं की। तो झूठो सुख अपनों कर जानो, और इसको ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मेरे बाप, अरे आज है और कल नहीं है। पर आपने तो ऐसे कोई सुख मान लिया कि यही मेरा सुख है, आज मेरा पैसा कमा लिया यही मेरा सुख है, आज गाड़ी आ गई यही मेरा सुख है, आज घर बन गया यही मेरा सुख है, आज नौकरी मिल गई यही मेरा सुख है, आज परीक्षा में पास हो गया यही मेरा सुख है। ईमानदार से बताओ, ये सुख आपके कितने दिन तक चलते हैं? आप परीक्षा में पास हो जाते हो, कितने दिन तक खुश हो जाते हो उससे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना मान लो। आपको नई गाड़ी मिलती है, अभी दिवाली पर मिली होगी किसी को कि गिफ्ट, तो कितने दिन तक खुश कर देता हो गिफ्ट आपको? 2 दिन, 4 दिन, बस उसके बाद नॉर्मल चीज हो जाती है। तो कहते हैं आपने इन सांसारिक सुखों को ही अपना सच्चा सुख मान लिया। और परस प्रिया के बिनो, और क्या हो रहे हैं, अपनी प्रिया के स्पर्श में, मतलब काम वासना में ही तुम डूबे रहे। अपने पति पत्नी के सुख में ही तुमने अपना सुख महसूस कर लिया। अब को मेरु बढ़ाए अधम तू, और तू कितना अधर्म है, बहुत पाप किए जा रहा है। मेरु का मतलब होता है पर्वत, तो तुमने अग मानी होता है पाप, तुमने पाप का पहाड़ खड़ा कर लिया है। इतने पाप तो तुम रोज करते हो कि आज क्या खड़ा हो गया है, पाप का पहाड़। देखो, अग को मेरु, अग मानी पाप, पाप का पर्वत, रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? ठीक है, जब हम 2 चीजों को एक कर देते हैं, पाप और मेरु को एक कर दिया, तो ये रूपक अलंकार। तो अग को मेरु बढ़ाए अधम तू, तूने इतना अधर्म किया है कि तूने अपने पापों का क्या कर दिया है, पहाड़ इकट्ठा कर लिया है। यानी कि तूने बहुत सारे पाप किए। अब जब तुम इतने सारे पाप करोगे तो क्या तुम्हारे अंदर शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक कोई क्षमता रहेगी? क्या तुम शक्तिशाली रहोगे? तुम्हारा मन भी कमजोर हो जाएगा, तुम्हारा शरीर भी निर्बल हो जाएगा, तुम भावनात्मक दृष्टि से भी अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करोगे। तो वो कह रहे हैं कि अग को मेरु बढ़ाए अधम तू, अंत भयो बलहीन हो। और अंत क्या होगा कि बलहीन हो गए तुम, ना तुम्हारे शरीर में शक्ति रही, ना तुम्हारे मन में शक्ति रही। लग 84 जोन भरम के, फिर वाही मन दीनो। और तुम्हें मालूम है कि कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म होता है, 84 लाख योनियां हैं, और इसमें जो भी योनि मिलती है वो हमको अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलती है। लेकिन तू इसी भ्रम में डूबा रहा, चारों जो 84 लाख योनियां हैं उस योनियों में तो घूमता रहा, कभी कुत्ते का जन्म, कभी सुअर का जन्म, कभी गाय का जन्म, कभी घोड़े का जन्म होता रहा, इन्हीं में तो घूमता रहा। भ्रम मतलब इन्हीं में ही घूमता रहा, इन्हीं में ही भूलता रहा। फिर वाही मन दीनो, और फिर बार बार उन्हीं मोह माया में तुम फंसे रहे। तुमने ये नहीं सोचा कि यदि मैं मोह माया से दूर होकर ईश्वर की भक्ति करूंगा तो इस 84 लाख का जो जाल है, 84 लाख का जो श्रृंखला है, इससे मैं छूट जाऊंगा। सूरदास भगवंत भजन बिनु, सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान के भजन के बिना जो अंजलि जल छीनो, हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा है जैसे अंजलि में जल भर लिया हो, और वो जल जैसे धीरे धीरे क्षीण होता रहता है, और अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। यदि हमने अपने भगवान का भजन नहीं किया तो अंत में हमारा जीवन ऐसा ही निरर्थक हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ उन्होंने जो विषयासक्त व्यक्ति हैं, जो संसारिक मोह माया में डूबे हुए हैं, उन लोगों को इंगित करते हुए बताया कि भगवान का भजन कितना महत्वपूर्ण है। यदि हमको पापों से बचना है, यदि हमको 84 लाख योनियों के
इस जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो भगवान का भजन करना बहुत ही जरूरी है। और भगवान का भजन करना कैसे? पूरी आत्मीयता के साथ, पूरा मन लगा के, ये नहीं कि राम 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 और मन कहीं और, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा? कि आपको ये दोनों पद समझ में आ गए? आपकी पुस्तक में विनय तथा भक्ति के ये दो पद दे रखे थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब आगे आपके गोकुल लीला, क्या प्रसंग आ रहा है? गोकुल लीला। ध्यान रखना, अब देखो इन दोनों का प्रसंग एक साथ है, विनय और भक्ति की बात कही गई है, ठीक है, लेकिन अब इसका प्रसंग बदल जाएगा, इसमें गोकुल लीला। गोकुल लीला मतलब कृष्ण की बाल क्रीड़ाओं का वर्णन होगा, जो उन्होंने गोकुल में जो लीला की थी उसका वर्णन किया होगा, नाम से मालूम पड़ जाता है हमको। देखिए क्या कह रहे हैं, अपनी गांव लेव नंद रानी, बड़े बाप की बेटी पूते भली पढ़ावत बानी, सका भीर ले पैठत घर में, आप खाई तो सही है, मैं जब चली सामून पकड़न, तब के गुण का कहिए, और भाज गए दूरी देखत कहूँ, मैं घर पौड़ी आई, और हरे हरे बहनी गई पाछे, बांधी पाटी लाई, और सुनो मैया याके गुण मोसो, इन मोही लयो बुलाई, और दूध में पड़ी सैत की मुंह पे चीटी सबे कड़ाई, और टहल करत में याके घर की, यह पति संग मिल सोई, और सूर बचन सुनी हंसी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई। यह कृष्ण की जो माखन चुराने की जो लीला है, गोकुल की जो लीला है, जो सखियों के साथ उनकी नोक झोंक होती रहती है, गोपिकाओं के साथ उनकी जो नोक झोंक होती रहती है, उसका सुंदर वर्णन किया। मैं थोड़ा सा प्रसंग बता देती हूँ। हम सब जानते भी है इस कहानी को कि कृष्ण भगवान माखन के बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं अल्योर करता था उनको, जो माखन है बहुत ज्यादा माखन खाते थे, और केवल घर में ऐसी बात नहीं कि माखन उनके होता नहीं था, घर में भी खुद माखन होता था, लेकिन वो सब जगह का, और जो गोपिकाएं माखन जब बेचने जाती थी उनकी मटकी फोड़ के उनका माखन को खा जाते थे, और उनके घरों में जाके भी माखन चुरा चुरा के लाते थे, इसलिए तो कृष्ण को माखन चोर कहा गया। तो इसी तरीके से कृष्ण किसी दिन एक गोपिका के घर में घुस गए, और वहां जाके उन्होंने माखन चुरा के खाना शुरू कर दिया। और हम सबको मालूम है कि जब कृष्ण माखन चुराने जाते थे तो अकेले तो नहीं जाते थे, अपनी मंडली को लेके जाते थे, अपने ग्वालों की मंडली को लेके जाते थे। तो कृष्ण इसी तरीके से अपने ग्वालों के साथ किसी गोपिका के घर में घुस गए हैं, और वहां जाकर उन्होंने माखन खाया, और जब वो माखन चुरा के खा रहे थे उसी समय वो गोपिका घर पे आ गए। तो रोज तो जो गोपिका थी वो यही सोचती थी, क्योंकि आंखों से नहीं देखा तो कैसे कहे कि तू नहीं खाया है, तो उस दिन उसने पकड़ लिया कृष्ण को, अच्छा तो तू हमारा माखन चुरा कर खाता है। और जैसे पकड़ा तो यशोदा मैया को शिकायत तो करती थी, तो यशोदा मैया सच नहीं मानती थी कि नहीं तुम झूठ बोलती हो मेरे लाला के लिए, मेरे कान्हा को माखन की क्या कमी है, तुम झूठ बोलती हो। तो गोपिका ने कहा आज तो उसको पकड़ के लेके जाऊंगी यशोदा के पास। तो गोपिका ने कृष्ण को पकड़ा, वो कहते हैं ना बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ लेना, रंगे हाथों पकड़ के कृष्ण को पकड़ के वो कहाँ ले आई? यशोदा के पास ले आई, और यशोदा को उल्हाना दे रही है। तो यशोदा है वो नंद गांव की रानी है ना, क्योंकि नंद बाबा है वो वहां के राजा हैं, सरपंच है वो वहां के मुखिया है, तो जो मुखिया की पत्नी वो कौन होगी? रानी होगी ना। तो यशोदा वहां की रानी है, नंद रानी है। तो क्या कह रहे हैं? अपने गांव ले नंद रानी। अब जो रानियां होती हैं, जो मुखिया लोग होते हैं, वो अपनी जनता को बहुत सारी चीजें भेंट में देते रहते हैं, गाय भूमि बहुत सारी चीजें भेंट में देते रहते हैं। तो ये भी मुखिया है यशोदा और नंद बाबा, तो ये गोपिकाओं को बहुत सारी चीजें भेंट में देते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ गाय भी इनको भेंट में दी है। तो वो कह रही है भैया नंद रानी तो अपनी गाय वापस ले ली, हमें चाहिए दे रही है गिफ्ट जो तूने हमको दी है गाय के और जमीन जायदाद के, वापस ले ले, क्योंकि तू ये देकर हमारे ऊपर क्या जमाती है? रौब जमाती है। हमें तुम्हारा ऐसा रौब नहीं चाहिए। यहाँ पे यही तो भाव आ रहा है, अपनी गाँव ले नंद रानी। तो तुम्हारी किसी से लड़ाई होती है तो क्या कहते हैं? ये ले, ये बर्थडे पे दिया था, ये पहले बर्थडे पे दिया था, ये सेकंड बर्थडे पे दिया था, ले ले अपनी सारी चीजें, अब दादागिरी मत करना। तो वो यही कह रही है, अपने गांव ले नंद रानी, हे नंद रानी अपनी सारी गाय ले लो तुम वापस। बड़े बाप की बेटी पूते भली पढ़ावत वानी, हमने तो सुना था बड़े बाप की बेटी हो तुम, खानदानी घर की बेटी हो। तो खानदानी घर की जो बेटियां होती हैं वो अपने बच्चों को क्या सिखाती है? चोरी करना सिखाती है। ये सिखाया तुमने अपने लाला को कि बड़े बाप की बेटी पूत ही अपने पुत्र को भली पढ़ावत वानी, यही सिखाया, यही अच्छे अच्छे संस्कार सिखाए। दूसरों के घर में घुस जाओ और माखन चुराओ। वो गोपिका शिकायत कर रही है किससे? यशोदा से, और यशोदा को ताना मार रही है। अब ये ताना जो मार रही है, इसमें जो आक्रोश है, उससे मालूम पड़ रहा है कि ये गोपिका पहले भी कई बार
शिकायत लेके गई होगी और यशोदा ने उसको फटकार के भगा दिया होगा कि नहीं नहीं मेरे लाला का झूठा नाम लेती हो, मेरा लाला ऐसा नहीं है। तो अब की बार तो उसने कह दिया कि अपनी गाँव ले नंदरानी और बड़े बाप की बेटी पूते भली पढ़ावत मानी और सखा भीड़ ले बैठे घर में। पता है क्या करता है? अपने सखाओं को, सखा भीड़, सखाओं की भीड़, कोई ये भी तो नहीं कि एक दो दोस्तों, पूरी की पूरी भीड़ लेके बैठक, बैठक माने घुस जाता है। कहां पर? घर में। अपने दोस्तों की भीड़ लेकर और अपने घर में घुस जाता है। मैं आप खाए तो सही है, अब ये अकेला आके यदि मक्खन खा ले तो मैं सहन कर सकती हूँ, कोई बात नहीं। तेरा बेटा है, तू रानी है, एक को खिला दिया कोई कमी नहीं आएगी। पर अब इतनी भीड़ को, गांव के सारे चोरों को उला लाता है और सब जने मेरा मक्खन खा जाते हैं। भाई इतना तो मैं खर्च सहन नहीं कर सकती। एक बच्चे का माखन का खर्च तो सहन कर लूंगी, पर इतना कैसे सहन कर लूं? मैं जब चली सामू ही पकड़न तब के गुण कहा कही है। और सुन, जब मैं घर आई तो मैंने उसको पकड़ने के लिए कोशिश की, तब सुन इसने क्या किया। तब इसके गुण सुन तू अपने बेटे के। तूने अपने बेटे को क्या क्या गुण सिखाए हैं, सुन क्या किया इसने। भाज गए गुरु देखत कहता हूं, उसको दूर से देखते ही भाग गया। भाज गए गुरु देखत कहता हूं, मैं घर पौड़ी आई। और जैसे पौड़ी आई मतलब क्या है, वापस आई। जब मैं अपने घर पे वापस आई तो मुझे देखते ही दूर भाग गया। अभी अपन जानते हैं बच्चा तो भागते ही दौड़ता है। अब वो गोपी का कैसे दौड़ी होगी, और मेरी जैसी मोटी होगी तो दौड़ ही नहीं पाएगी। तो हरे हरे बहनी गही पाछे बांधी पाट लाई। पर मैंने भी आज सोच रखा था आज तो इसको पकड़ के रहूंगी। मैं भी इसके पीछे पीछे दौड़ी, मैंने इसकी चोटी पकड़ ली। बहनी मतलब चोटी। हरे हरे बहनी, मैंने इनकी बहनी गही, गही मानी पकड़ ली। मैंने इनकी चोटी पकड़ के इसको खींचा और पट्टा बांध के गले में तेरे पास ले आई। वरना तो ये भाग जाता है और तू सच मानती नहीं है। सुनो भैया, क्लियर? यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई कि गोपिका ले आई है। अब गोपिका शिकायत कर रही है यशोदा से। अब कृष्ण को मालूम पड़ गया यार आज तो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, है ना। और सारा मक्खन मक्खन में हाथ भी हो रहा है, मुंह पे भी मक्खन लग रहा है, पकड़ के ले आई है। आज तो अच्छी पड़ेगी भैया, जबरदस्त वाली मार पड़ेगी। तो बच्चे बहाना लगाते हैं ना बचने के लिए कि मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो कृष्ण ने क्या बहाना बनाया, सुनिए क्या मजेदार बहाना बनाया। सुन भैया, भैया सुन मेरी, सुन। अब तूने इसकी सुन ली, अब मेरी सुन। सुन भैया या के गुण मौसम, भैया तो इसके गुण सुन। ये मेरे गुण गिना रही है ना कि तुम्हारा बेटा ऐसा, इसके गुण सुन। ये कैसी है, कैसी है कि इन मोही लयो बुलाया, इसने मुझे बुलाया था आजा। मैं नहीं गया इसके घर, मैं तो बाहर खेल रहा था, इसने मुझसे कहा आजा। बताओ, मेरे को जब बुलाया तो मैं चला गया। और ददी में बड़ी सेंध की मुंह पे चीटी सभी कढ़ाई। और देख तू ये कह रही है ना कि मैंने माखन खाया, दही खाया है, मेरे हाथों में लग रहा है, ये लग रहा है। हुआ क्या था पता है? मेरे को उसने बुलाया और कहा मेरी दही में चीटियां पड़ गई हैं। कहा ना इस चीटियां निकाल दे। तो मैंने इसकी दही में से क्या करी, चीटियां निकाली। और सेंध में फ्री में, बदले में इसने मुझे कुछ पैसा भी नहीं दिया। तो दधी में पड़ी, दही में पड़ी हुई सेंध में फ्री में मुंह पे मुझसे चीटी सबे कढ़ाई, सारी चीटी निकलवाई। और टहल कर तो मैं यहाँ के घर की, देख तो भैया मैं तो इसकी सेवा कर रहा था, चाकरी कर रहा था। टहल करना मतलब चाकरी, मैं तो इसकी चाकरी कर रहा था। बताओ, इसके घर के काम कर रहा था। ये पति संग में सोई और ये खुद अपने पति के साथ आराम से सो रही थी कमरे में। और बताओ मेरे से इतने सारे काम करा। ये हुआ है भैया असलियत तो ये है। ये आके शिकायत कर रही है ना कि मैंने माखन खाया, मैंने कोई माखन नहीं खाया, मैं तो इसकी चीटी निकाल के लाया। और इसकी सुन, इसे शर्म नहीं, दिन में अपने पति के साथ कमरे में सो रही और घर में एक छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को काम पे लगा दिया कि चीटी निकाल, और खुद ऐश कर रही। बताओ, सूर वचन सुनी हंसी यशोदा। अब यशोदा का भी सही और गलत तो मालूम था ही, लेकिन बच्चे की इस कहना चाहिए कहानी, जो बच्चे कहानियां बना लेते हैं, बच्चे की जो चंचलता है, बच्चे की जो प्रत्युत्पन्न मति है, अपने आप को बचाने की जो कला है, जो चतुरता है, जो चालाकी है, उस पर यशोदा को हंसी आ गई। और यशोदा को तो हंसी आ गई, और जो ग्वालिन थी वो शर्मा के रह गई क्योंकि उसकी पोल खुल गई थी। उसको लगा पता नहीं यशोदा क्या, यशोदा तो इसी की बात सच्ची मानेगी। तो वो ग्वाल रही मुख गोई, और जो ग्वालिन थी उसने अपना मुंह शर्म के मारे छिपा लिया, लज्जा के मारे अपना मुंह छिपा लिया। क्लियर, समझ में आया, मजा आया, याद रहेगा। आगे एक लीला और पढ़ लेते हैं कि कृष्ण ने क्या क्या गुल खिलाए थे। एक गुल खिलाया वो तो आपने देख ही लिया, नहीं एक और पढ़ेंगे।
हरि सब भाजन फोर पराने, बेटा इसलिए क्योंकि ये प्रसंग एक है ना, इसके बाद खत्म कर देंगे। हरि सब भाजन फोर पराने। अब एक ग्वालिन की व्यथा तो आपने सुन ली कि कैसे उसके घर में घुस गए और माखन खाया और फिर बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई कृष्ण को, है ना। अब दूसरी के साथ क्या हुआ? दूसरी फिर शिकायत करने आई है, मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ, दोनों की व्यथा एक सी है, तो एक साथ निपटा देते हैं दोनों को। वो कहते हैं हरि सब भाजन फोर पराने, हाँ के देत बैठे दे पहला नैकुन मन ही न डराने। वो कह रहा है ये जो है ना कृष्ण है ना, ये मेरे घर में घुस गया और घर में करके उसने कहा सब भाजन फोर पराने, सारे जो बर्तन थे, भाजन मतलब बासन बर्तन, सारे मेरे बर्तन फोड़ दिए, मेरे घर में घुस के और मेरे सारे बर्तन फोड़ दिए। तो आपने देखा होगा कंकरिया मार के, हाँ के देत बैठे दे पहला नैकुन मन ही न डराने। और पहले तो खुद घर में घुस गया, घर में घुस के और बर्तन फोड़ने लगा और फिर आवाज लगाई, ओ गोले कहाँ हो वालो, और सारे के सारे ग्वाले मेरे घर में घुस आए। और ऐसा करते हुए इसके मन में जरा भी शंका, डर, इतना निर्लज्ज, इतना निडर, इतना निर्भीक, इतना ढीठ है ये तेरा कन्हैया कि इसको जरा भी संकोच नहीं हुआ, जरा भी डर नहीं हुआ कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो क्या होगा। इतना निर्भीक, इतना निडर, इतना ढीठ है तेरा लाला। और सेंक छोर मारी लड़कन को, माखन दधी सब खाई। और देख क्या किया, बर्तन फोड़े होते तो चल फोड़ दिए, पर इसने क्या किया, सीख लेकर आया और सीख मार मार के मेरे बच्चों को जगा दिया। मेरे बच्चे सो रहे थे घर में, उन बच्चों को जगा दिया। सीख छोर मारी लड़कन को मारा और उनको जगा दिया और माखन दधी सब खाए। और घर में जितना भी मक्खन और दही था ना, सब जीन गया ये। भवन मचो दधी कांदो और लड़के ने रोवत पाई जाए। अब साहब इसने बर्तन फोड़ दिए थे तो जितना खाएगा उतना खा गया, बर्तन में से फूट फूट के वो मक्खन और दही नीचे जमीन पे गिर गया। मेरा घर तो कीचड़ जैसा हो गया, मेरे घर में क्या बन गया, कीचड़ ही कीचड़ हो गया, क्योंकि चारों तरफ मक्खन और दही बिखर गया था। भवन मचो दधी कांदो, कांदो मानी कीचड़, बोलते हैं ना कादा, कादा बोलते हैं ना कीचड़। तो मेरे घर में दही और मक्खन का कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ फैल गया और लड़का ने रो बता पाया। और मेरे बच्चे रो रहे थे बेचारे, क्योंकि उनको मारा था, उनको खाने को भी कुछ नहीं दिया और उनका मक्खन दही छीन छीन के ये खा गया। तो जब मैं घर गई ना तो मैंने ये हाल देखा कि मेरा सारा घर दही और माखन का कीचड़ बना हुआ था, बर्तन फूटे हुए थे और मेरे बच्चे रो रहे थे। सुनऊ सुनऊ सब हिन के लड़का तेरे से कहूँ नहीं। एक बात बताओ यशोदा, सबके लड़के हैं यार, हमारे भी हैं, इसके भी हैं, उसके भी हैं, तेरा जैसा बेटा किसी का नहीं है। देखो दोबारा सुनो, सुनो सुनो सुनो, सब इनके लड़का, सबके लड़के हैं, सबके बच्चे हैं, पर तेरा जैसा बच्चा इतना बुद्धि, इतना निडर, इतना निर्भीक, तेरो सो कहूँ नहीं, तेरा जैसा बेटा किसी का नहीं सुना है। हाटन बाटन गलन कहूँ को चलत नहीं डर पाई। अरे भैया घर की बात तो छोड़ मैया, घर में घुस के जो करता है वो करता है, इसका जो डर है ना वो तो सब जगह है। हाटन ना तो ये बाजार में छोड़ता किसी को, बाटन ना रास्ते में किसी को छोड़े, गलन ना गलियों में छोड़ता है, को चलत नहीं डर पाई। सब जगह इसी तरीके का हुड़दंग मचाता है, कहीं पर भी इसको डर नहीं लगता है कि ये तो बाजार है, मैं चुप रह जाऊं, ये गली है, ये रास्ता है। ये तो हर जगह इसी तरीके के काम करता है। क्या करता है ये, ऋतु आए को खेल कन्हैया सब दिन खेल इत्तेफाक। अरे भाई जब ऋतु आती है, जैसे अब होली की ऋतु आएगी तो सब लोग होली खेलेंगे, तेरा ये कन्हैया तो हर समय होली खेलता रहता है, जब देखो जब होली खेलता रहता है, जब देखो जब कुछ ना कुछ उत्पात करता रहता है। कभी हमारी, आपने भी पढ़ा और सुना होगा, कभी हमारी मटकी फोड़ देता है, कभी हम नहाने जाए तो हमारे बर्तन वस्त्र उठा के ले जाता है, कभी घर में घुस जाता है, पता नहीं कहीं भी इसको तो कोई शर्म हया ही नहीं है। तो हाटन बाटन गलन, ये देखो अनुप्रास अलंकार, हाटन नहीं आ गया, गलन नहीं आ गया, बाटन नहीं आ गया, कहू चलत नहीं डर पाई। और ऋतु आओ को खेल, ऋतु आती है तो सब खेलते हैं, अर्थात हर जो कोई उम्र होती है, हर उम्र की अपनी एक आवश्यकता होती है, हर उम्र की इंसान की अपनी एक आदतें होती हैं, उस उम्र में सब कोई उद्यम करता है। पर तेरा ये कृष्ण तो शुरू से ही बहुत उद्यम करता चला आया है और अभी तक भी सुधर नहीं रहा है। मतलब कहने का ये है, वो कह रही है कि जब फागुन आता है तो सब कोई होली खेलता है, पर कन्हैया सब दिन खेलता फाग, पर ये कन्हैया तो हर दिन फाग खेलता है, हर दिन होली खेलता है। और रोग रहत गली,
गही गली साकरी टेढ़ी बांधत पार। और करता क्या है पता है, हम जब जा रहे होते हैं हम सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर होगा तो हम गलियों में से निकलने की कोशिश करते हैं। जब बाजार में से नहीं निकलते तो हम गलियों में से निकलते हैं, तो पता नहीं इसको कैसे मालूम पड़ जाता है, सकरी सकरी गलियों में भी आ जाता है और रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है ना। देखो रोक लेता है ना। गही गली साकरी, गली सकरी होती है और वहां रोक लेता है। अब हम कैसे जाए बताओ, रोक ही नहीं पाते और टेढ़ी पाग बांध के और आ जाता है। मतलब अपना जो रूप सौंदर्य है वो उससे हमें रिझाने की कोशिश करता है। बारे ते सुत ये ढंग लाए मन ही से आत। अब जो गोपी है ना वो यशोदा से शिकायत करने तो आ गई है, पर हम सब जानते हैं इन गोपियों को, सखियों को कृष्ण से बहुत प्रेम था ना प्रेम। तो वो यशोदा से शिकायत तो करने आई है, लेकिन मन ही मन वो पसंद हो रही है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण हमारे साथ इतना क्रीड़ाएं करते हैं, हमारे साथ इतना नटखटपन दिखाते हैं। कृष्ण तो भगवान थे ना, तो वो तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती है। तो वो कहती हैं कि जो सखी है वो यशोदा से शिकायत कर रही है, बारे ते सुत ये ढंग लाए, बचपन में ही तेरे बेटे के ये ढंग है और मन ही से आत। इस तरीके से शिकायत भी करती जा रही है, पर मन ही मन वो गोपी क्या हो रही है, सिहा रही है, अर्थात खुश होती जा रही है कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि कृष्ण हमारे साथ ही अकेलियां कर रहे हैं। और सुने सुर ग्वालिन की बातें सबकी मेहर पछताती। और ग्वालिन की ये बातें सब सुनकर यशोदा को बड़ा पछतावा हो रहा है। मेहर मनी यशोदा, नंद बाबा की पत्नी। यशोदा को बड़ा पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने बच्चे को कुछ अच्छे संस्कार नहीं दिए, रोज रोज मेरी बेटी की शिकायतें मेरे पास आ रही है। तो यहाँ यशोदा पछता रही है और जो सखी है वो अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रही है। और पहले पद में हमने क्या देखा था, यशोदा हंस रही है और जो सखी है वो लज्जा से अपना मुंह छिपा रही है। तो ये हमने गोकुल लीला देखी। यो तो उन्होंने गोकुल में बहुत सारी लीलाएं की, पर आपने दो लीलाओं का वर्णन यहाँ पर देखा। हम क्या देख रहे हैं, सूरदास की भाषा चित्रात्मकता है उसमें। आप जब इनकी ये पद पढ़ रहे थे तो आपकी आंखों के सामने क्या वो चित्र नहीं आ रहे थे? आ रहे थे ना। तो इनकी भाषा में चित्रात्मकता है। क्या है इनकी भाषा में? बिंबात्मकता। इसको बिंब धर्मिता भी कहते हैं कि जब हम कोई चीज पढ़े तो हमारी आंखों के सामने वो कि वही बिंब, वो कि वही दृश्य, वो कि वही चीजें हमारे साकार हो जाए, उसे हम कहते हैं बिंब धर्मिता, चित्रात्मकता। इनकी शैली की खास विशेषता है। क्लियर बेटा? भाव आपको समझ में आया? भाषा मैंने आपको बता दी ब्रज भाषा है, काव्य का रूप मैंने बता दिया मुक्तक काव्य है, शैली मैंने बता दी कि गीत शैली है, अलंकार मैंने बता दिया उपमा, पौनुक्ति, प्रकाश अलंकार, अंत्य, अनुप्रास, रूपक अलंकार, ये इसमें स्वाभाविक रूप से आए। और प्रसंग और संदर्भ मैंने बता दिया। कोई दिक्कत? फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो अपने संग पूछिए।